गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, आप लोगों ने अब तक केमिस्ट्री एएन सर के द्वारा पढ़ रहे थे, लेकिन अब कुछ टॉपिक हम भी आपको बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आएगा। ठीक, चलिए, परमाणु संरचना आपको पढ़ाया जा रहा था और प्रारंभिक परमाणु संरचना आपको बता दिया गया एएन सर के द्वारा। चलिए, आज हम परमाणु संबंधी आधुनिक विचार पढ़ेंगे। परमाणु संबंधी आधुनिक विचार पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि आप सबको प्रारंभिक परमाणु मॉडल में जो भी मॉडल वैज्ञानिकों का बताया गया, चाहे टॉमसन का मॉडल रहा हो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल, ये सब मॉडल आपको बताया गया। इन सभी मॉडलों से आपको पता चला होगा कि जो भी परमाणु होते हैं वो कण जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन हम इस आधुनिक परमाणु संरचना में, आधुनिक परमाणु मॉडल में जो आधुनिक विचार दिया गया, उसमें बताया गया कि परमाणु दो गुण प्रदर्शित करते हैं, द्विक प्रकृति रखते हैं, द्वैल नेचर रखते हैं। जैसे परमाणु कण जैसा व्यवहार करते हैं और साथ ही साथ कुछ विशेष गुणों के कारण वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु में तरंग जैसा भी गुण पाया जाता है। तो ये हम पढ़ेंगे आज। आपका टॉपिक है परमाणु संबंधी आधुनिक विचार, और इस परमाणु संबंधी आधुनिक विचार में हम पढ़ेंगे पदार्थ की द्विक प्रकृति। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ की द्विक प्रकृति। इसमें बताया गया, एक वैज्ञानिक थे डी ब्रॉगली। कौन थे? डी ब्रॉगली। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि पदार्थ दो प्रकृति रखता है, मतलब कण जैसे भी प्रकृति रखते हैं और तरंग जैसा भी गुण प्रदर्शित करते हैं। फ्रांस के वैज्ञानिक थे डी ब्रॉगली। उन्होंने सन 1924 में यह सुझाव दिया। उन्होंने सन 1924 में यह सुझाव दिया कि पदार्थ की प्रकृति द्विक होती है। पदार्थ क्या करता है? दो प्रकृति रखता है। ब्रॉगली के अनुसार सूक्ष्म कण, ब्रॉगली के अनुसार सभी अत्यंत सूक्ष्म कण एक कण तथा तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। पदार्थ की द्विक प्रकृति की विवेचना करने के लिए, पदार्थ की द्विक प्रकृति की विवेचना करने के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण समीकरण की व्युत्पत्ति की, जिसे क्या कहा गया? जिसे डी ब्रॉगली समीकरण कहा गया। क्या कहा गया? डी ब्रॉगली समीकरण कहा गया। तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि सन 1924 ईस्वी में, थोड़ा बहुत आप नोट बनाते रहें, सन 1924 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे फ्रांस के। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के। कौन थे? डी ब्रॉगली थे। कौन थे? डी ब्रॉगली ने क्या बताया? पदार्थ की द्विक प्रकृति बताई। क्या बताया उन्होंने? पदार्थ की द्विक प्रकृति बताया। इन्होंने पदार्थ की द्विक प्रकृति में क्या बताया कि पदार्थ जो होते हैं वो कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं? पदार्थ कण के साथ साथ तरंग का भी गुण प्रदर्शित करते हैं। डी ब्रॉगली ने बताया कि पदार्थ कण के साथ साथ कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं? तरंग जैसा भी गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और इसी से संबंधित डी ब्रॉगली ने एक समीकरण दिया, जिसे क्या कहा गया? जिसे कहा गया डी ब्रॉगली समीकरण कहा गया। क्या कहा गया? डी ब्रॉगली समीकरण कहा गया। क्या कहा गया? डी ब्रॉगली समीकरण। ठीक। तो डी ब्रॉगली समीकरण उन्होंने कहा, क्या बताया? उन्होंने पदार्थ के तरंग और कण से संबंधित एक समीकरण दिया, जिसे क्या कहा गया? डी ब्रॉगली समीकरण कहा गया। तो हम देखते हैं कि डी ब्रॉगली समीकरण है क्या। चलिए, अगला हेडिंग डालते हैं सर, डी ब्रॉगली समीकरण। पदार्थ की द्विक प्रकृति आया होगा समझ में। कौन बताया?
फ्रांस के वैज्ञानिक थे, कौन थे? डी ब्रॉगली। उन्होंने क्या बताया? सन 1924 ईस्वी में बताया कि पदार्थ की द्विक प्रकृति होती है, मतलब कुछ गुण के आधार पर बताया गया कि पदार्थ कण जैसा व्यवहार करता है और कुछ और क्या करते हैं, और कुछ गुणों के कारण बताया गया पदार्थ तरंग जैसा भी गुण प्रदर्शित करता है। डी ब्रॉगली ने इसी से संबंधित एक समीकरण दे दिया जिसे क्या कहा दिया गया? डी ब्रॉगली समीकरण कहा गया। ठीक, तो डी ब्रॉगली समीकरण लगभग आपको समझ में आया होगा। डी ब्रॉगली पदार्थ की द्विक प्रकृति समझ में आया होगा। इसी के आगे हम आपको बताते हैं क्या? डी ब्रॉगली समीकरण। क्या देखते हैं? डी ब्रॉगली समीकरण। अगला हेडिंग आपको डालेंगे डी ब्रॉगली समीकरण। डी ब्रॉगली समीकरण। डी ब्रॉगली समीकरण। समीकरण डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली समीकरण की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार से की जा सकती है। हम देखते हैं, अगर नोट करना चाहिए हम नोट करते रहें। देख सकते हैं एक लाइन, डी ब्रॉगली समीकरण की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला पॉइंट, प्लांक एक वैज्ञानिक। प्लांक के अनुसार हम जानते हैं, प्लांक के अनुसार, प्लांक के अनुसार हम क्या जानते हैं? प्लांक के अनुसार हम जानते हैं E बराबर एच न्यू। E बराबर एच न्यू। जहां पे न्यू क्या है? जहां न्यू आवृत्ति है। जहां न्यू क्या है? जहां न्यू आवृत्ति है। न्यू क्या है? आवृत्ति है। और एच क्या है? एच मैक्स प्लांक नियतांक है। एच क्या है? मैक्स प्लांक नियतांक है। ठीक, नियतांक है। और एच क्या है? और ये क्या है? ये आप जानते हैं ऊर्जा है। ठीक है, पहला समीकरण जानते हैं E बराबर एच न्यू। किसके अनुसार? मैक्स प्लांक के अनुसार E बराबर एच न्यू। ठीक, ये हम जानते हैं। दूसरा समीकरण दिया गया कि एक वैज्ञानिक थे आइंस्टीन। कौन थे? आइंस्टीन थे। उनके अनुसार आइंस्टीन के अनुसार यहाँ पर जानते हैं समीकरण नंबर 1। आइंस्टीन का भी आप लोगों ने समीकरण पढ़ा होगा। आइंस्टीन भी महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा से संबंधित एक समीकरण दिया था। उस समीकरण को आप लोग जानते हैं, कौन सा समीकरण था? उन्होंने समीकरण दिया E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। मैक्स प्लैंक के अनुसार उन्होंने क्या बताया? E बराबर एच न्यू, आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा उन्होंने क्या बताया? आइंस्टीन एक वैज्ञानिक, उन्होंने भी एक समीकरण दिया। उन्होंने क्या बताया? E बराबर mc स्क्वायर। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। ठीक, अगर हम क्या करें, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिला दें। किसको मिला दिया जाए? समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर हमें एक नया समीकरण प्राप्त हो जाता है। कौन सा समीकरण प्राप्त हो जाता है? एच न्यू बराबर mc स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? एच न्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? mc स्क्वायर। एच न्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? mc स्क्वायर। इसे आप और कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए आप इसी स्क्वायर है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं? h इंटू बी अपान सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? mc भी लिख सकते हैं। जहां पे आप जानते हैं, अगले समीकरण की बात कर ले हम, जहां पे E क्या है? ऊर्जा है। m क्या है? द्रव्यमान। और c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का वेग है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे c स्क्वायर था ना, तो एक से यहाँ पे ले आए, हम लिख सकते हैं h इंटू बी अपान सी इक्वल टू m इंटू सी। ये भी हम लिख सकते हैं। और कोई लिख सकते हैं, ये क्या है? तरंग जैसा भी प्रकट करेगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं h इंटू 1 अपान लैम्डा इक्वल टू mc। इतना भी लिख सकते हैं। h इंटू 1 अपान लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? mc भी लिख सकते हैं। ठीक, या
हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम क्रिया गुणा कर ले तो इसे आगे और हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आगे, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर से हम देखते हैं, एक बार नोट कर लें आप सभी लोग इसको। लेमडा बराबर लेमडा इंटू एच इंटू 1 लेमडा इक्वल टू एम सी, इतना ले लीजिए। ठीक, चलिए हो गया। इतना आप लिख सकते हैं, h इंटू 1 लेमडा बराबर एम सी लिख सकते ना। इसे और कुछ लिख सकते हैं आप, इसे आप लेमडा बराबर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लेमडा इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं आप, लेमडा इक्वल टू, मैथ आप लोग पढ़े हैं, मैथ पढ़ना नहीं जानते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसे आप पहचान कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लेमडा इक्वल टू एच अपान एम सी। क्या लिख सकते हैं, लेमडा इक्वल टू एच अपान एम सी, इतना भी लिख सकते हैं आप। यही जो समीकरण, यह समीकरण एक फोटान के लिए प्राप्त किया गया है। यह जो समीकरण है, यह समीकरण एक फोटान के लिए, एक फोटान के लिए, एक फोटान के लिए प्राप्त किया गया। इसके लिए एक फोटान के लिए प्राप्त किया गया। ठीक, यह समीकरण किसके लिए दिया गया, एक फोटान के लिए, मतलब फोटान में प्रकाश में विकिरण के लिए दिया गया। विकिरण में कैसा गुण पैदा, मतलब एक फोटान के लिए दिया गया समीकरण। किसके लिए दिया गया, एक फोटान के लिए समीकरण दिया गया, लेमडा बराबर एच अपान एम सी, जहां पे लेमडा तरंगदैर्घ्य है, जहां लेमडा क्या है, तरंगदैर्घ्य है, एच क्या है आप जानते हैं नियतांक, मैक्स प्लांक नियतांक, एम क्या है द्रव्यमान और सी क्या है प्रकाश का वेग है, ये आप लोग जाने। लेकिन बाद में क्या किया गया, लेकिन डी ब्रॉगली ने सत्यापित किया, लेकिन डी ब्रॉगली ने सत्यापित किया कि इस समीकरण को सभी प्रकार के कणों पर लागू किया जा सकता है। डी ब्रॉगली ने सत्यापित किया कि इस समीकरण को सभी प्रकार के कणों पर लागू किया जा सकता है, मतलब चाहे वो कण हो चाहे वो तरंग हो, दोनों प्रकार के कणों पर लागू किया जा सकता है। आगे बताया इन्होंने कि मान लेते हैं जैसे यदि किसी पदार्थ कण का द्रव्यमान, आगे से को और बताया गया, मान लेते हैं कि यदि किसी पदार्थ कण का द्रव्यमान यम, किसी पदार्थ कण का द्रव्यमान क्या हो, किसी पदार्थ कण का द्रव्यमान यम हो और वेग क्या हो, और वेग v हो। यदि किसी द्रव्यमान कण का द्रव्यमान क्या हो, यम हो, और वेग क्या हो, वेग v है, तो उस कण के लिए समीकरण को लिखा जा सकता है। तो उस कण के लिए समीकरण को लिखते हैं लेमडा बराबर एच अपान एम डी लिखते हैं। लेमडा बराबर क्या लिखते हैं, लेमडा बराबर एच अपान एम डी लिखते हैं। यही क्या है, यही डी ब्रॉगली समीकरण है। यही क्या है, यही डी ब्रॉगली समीकरण है। यही क्या है, डी ब्रॉगली समीकरण। ठीक, तो इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, इस समीकरण को हम डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। ठीक, यदि पदार्थ का संवेग p हो, यदि क्या हो, यदि पदार्थ का संवेग, यदि पदार्थ का संवेग क्या हो, p हो, तो इसे और कुछ हम लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, लेमडा बराबर एच अपान p भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे हम, लेमडा बराबर एच अपान p भी लिख सकते हैं। यही डी ब्रॉगली का एक विशिष्ट समीकरण है। मेन रूप से इसी समीकरण को हम याद करें, यही क्या है, डी ब्रॉगली समीकरण। यही डी ब्रॉगली का विशिष्ट समीकरण है। ये डी ब्रॉगली का विशिष्ट समीकरण है। ठीक, तो आप कुछ ना याद करें, लेकिन इसको जरूर याद कीजिएगा कि लेमडा बराबर किसके होता है, एच अपान पी के। जहां पे एच जानते हैं आप क्या है, लेमडा जानते, पी क्या है, जहां पी संवेग है। और संवेग आप जानते किसे कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही, किसी वस्तु या किसी कण के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं।
अर्थात हम P की जगह पे MB भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, और MB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। ठीक, अर्थात संवेग क्या, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही है। यही क्या है, यही डी ब्रॉगली समीकरण है। इस समीकरण से हम कण और तरंग दोनों के गुणों को निर्धारित कर सकते हैं। इस समीकरण से पता चला कि मतलब जो भी कण होते हैं वो कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं, तरंग जैसा गुण प्रदर्शित करते हैं। तो आधुनिक परमाणु मॉडल से हम लोग क्या समझे, आधुनिक परमाणु मॉडल से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन तरंग जैसा गुण प्रदर्शित करता है। और प्रारंभिक परमाणु मॉडलों से क्या पता चलता है, प्रारंभिक परमाणु मॉडलों से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कण जैसा गुण प्रदर्शित करता है। अर्थात यहाँ से पता चला कि इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं परमाणु संबंधी, परमाणु संरचना संबंधी जो आधुनिक विचार था ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। चलो एक बार फिर से दोहरा देते हैं, थोड़ा मोटी मोटी बातें। पदार्थ की द्विक प्रकृति के बारे में, पदार्थ की द्विक प्रकृति के बारे में आप जाने सभी लोग, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि एक फ्रांस से वैज्ञानिक थे डी ब्रॉगली, उन्होंने सन 1924 ईस्वी में यह सुझाव दिया कि पदार्थ की प्रकृति द्विक होती है या पदार्थ द्विक प्रकृति का होता है। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि सभी अत्यंत सूक्ष्म कण एक कण तथा तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। पदार्थ की द्विक प्रकृति की विवेचना करने के लिए उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण समीकरण दिया जिसे क्या कहा गया, जिसे डी ब्रॉगली समीकरण कहा गया। तो डी ब्रॉगली समीकरण आपको समझ गया, डी ब्रॉगली समीकरण यही है, डी ब्रॉगली समीकरण। डी ब्रॉगली समीकरण लैम्डा बराबर h अपान p, इसकी व्युत्पत्ति कैसे की गई आपने सुना देखा। डी ब्रॉगली समीकरण एक वैज्ञानिक विद्वान, उन्होंने एक समीकरण दिया, उनका समीकरण आपको याद होना चाहिए, क्या बताया, E बराबर h न्यू। मैक्स प्लैंक का समीकरण E बराबर h न्यू, समीकरण नंबर 1। आप जानते हैं जहां पे न्यू आवृत्ति है और h मैक्स प्लैंक नियतांक है। आइंस्टीन का नाम सुने तो चर्चित नाम है ही, बहुत पहले से आप 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं। आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc स्क्वायर, जहाँ पे E क्या है, m क्या है, E और c क्या है जान ही रहे हैं। ठीक, इन दोनों समीकरणों को मिला दिया गया, इसका मान इसमें रखें, मतलब एक समीकरण एक और समीकरण दो को मिलाने पर, संयुक्त करने पर आपको नया समीकरण मिला h न्यू बराबर mc स्क्वायर। ये प्राप्त हुआ ना, कोई दिक्कत, मान आप रख सकते हैं h न्यू बराबर mc स्क्वायर। यहाँ पे c स्क्वायर है, हम एक c को इधर ले आते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि h इंटू बी अपान सी बराबर क्या लिख सकते हैं, mc। कोई दिक्कत, इतने हम लिख सकते हैं। यदि हम जानते हैं लेमडा h इंटू 1 अपान लेमडा, h इंटू 1 अपान लेमडा बराबर क्या लिख सकते हैं, mc लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, लेमडा क्यों लिखा गया, क्योंकि विकिरण ऐसे तरंग जैसा गुण पाया जाता है, तो लिख सकते हैं h इंटू 1 अपान लेमडा बराबर mc के, इतना लिख सकते हैं ना। चलिए ठीक, इसको और भी पक्षांतर कर लेते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, लेमडा बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लेमडा बराबर लिख सकते हैं लेमडा बराबर h अपान mc। यह समीकरण एक फोटॉन के लिए प्राप्त किया गया, यह समीकरण प्राप्त हुआ किसके लिए प्राप्त हुआ, एक फोटॉन के लिए प्राप्त किया गया। ठीक, फोटॉन के लिए प्राप्त किया गया। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर जैसे कोई पदार्थ हो उसका द्रव्यमान m, कोई कण हो, कोई पदार्थ हो उसका द्रव्यमान क्या हो, m हो, और वेग क्या हो, वेग v हो, द्रव्यमान m हो और वेग क्या हो, v हो, तो इस समीकरण में हम और कुछ लिख सकते नहीं, हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h अपान mv लिख सकते ना। जैसे यहाँ पे mv तो द्रव्यमान नहीं है, c क्या वेग ही है, तो वहां पर भी जैसे c वेग था वहां पे क्या लिख लिया, v लिख लिया, तो लैम्डा बराबर h अपान हम क्या लिख सकते हैं, mv। यही क्या है, डी ब्रॉगली समीकरण, इसको जरूर याद रखिएगा, लैम्डा बराबर h अपान mv, यही क्या डी ब्रॉगली समीकरण है। कन्फर्म, इसको और आगे बढ़ाना भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं mp क्या है, आप p भी जानते हैं, एक अक्षर पढ़े p क्या होता है, संवेग होता है। संवेग किसे कहते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही क्या होता है, किसी कण या किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही क्या होता है, संवेग होता है। तो आप mp की जगह पे क्या लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं, तो आप लैम्डा बराबर h अपान p भी लिख सकते हैं। यही डी ब्रॉगली समीकरण, विशिष्ट डी ब्रॉगली समीकरण से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, विशिष्ट डी ब्रॉगली समीकरण कह सकते हैं। ठीक,
तो अगर कुछ ना याद हो आपको ये याद होना चाहिए लैम्डा बराबर h/t या लैम्डा बराबर h/mv। ठीक, कन्फर्म तो हो जाएगा। आप डी ब्रॉगली समीकरण की व्याख्या या व्युत्पत्ति कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पदार्थ की द्विक प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति द्विक है आपने जाना। ठीक, चलिए अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। ये टॉपिक लगभग क्लियर हुआ होगा। अगर कोई समस्या होती है तो हमारा नंबर जानते होंगे, उस नंबर पर आप हमें बता दीजिएगा या कमेंट ही कर दीजिएगा। हम जरूर जो है दोबारा आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़े तो कम से कम पढ़ें और जो भी कमियां हो वो कमियां बताएं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हम आज आगे देखते हैं इसी से संबंधित। अगर इन वैज्ञानिकों को इनका नियम हम लोग जान चुके, तो आगे एक टॉपिक और केवल हम देखेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही होगा। देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉन की द्विक प्रकृति मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये बोर्ड में कई बार पूछा गया, लेकिन अब बोर्ड से अलग कर दिया गया। लेकिन आप लोग जाने इलेक्ट्रॉन की द्विक प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की द्विक प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन की द्विक प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाम से स्पष्ट है द्विक प्रकृति। और आपको भी बताया गया कि कण क्या, मतलब जो भी पदार्थ हैं, पदार्थ द्विक प्रकृति रखते हैं। डी ब्रॉगली ने बता दिया। ठीक है, और इससे संबंधित उन्होंने क्या बता दिया, एक समीकरण भी दे दिया। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की द्विक प्रकृति में आप क्या जानेंगे, आप जानिए, नाम से स्पष्ट है। कुछ नहीं, आपको याद होना चाहिए कि प्रारंभिक परमाणु मॉडल, प्रारंभिक परमाणु मॉडलों से आपको पता चलता है या हमें पता चलता है कि परमाणु कण जैसा व्यवहार रखते हैं या कण है। प्रारंभिक परमाणु मॉडल में आप लोग जानते हैं क्या, जैसे टॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोहर के परमाणु मॉडल, इन सभी मॉडलों से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कण जैसा व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है, कण जैसा व्यवहार करता है। लेकिन आधुनिक परमाणु मॉडल से पता चला कि इलेक्ट्रॉन कण के साथ साथ तरंग जैसा भी गुण प्रदर्शित करता है। कैसा गुण प्रदर्शित करता है, तरंग जैसा गुण प्रदर्शित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन द्विक प्रकृति, मतलब इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों जैसा गुण प्रदर्शित करता है। मतलब प्रारंभिक परमाणु मॉडलों से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कण जैसा व्यवहार करता है, लेकिन आधुनिक परमाणु मॉडल से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन तरंग जैसा गुण प्रदर्शित करता है। मतलब कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन में तरंग जैसा भी गुण प्रदर्शित करता है, बताया कुछ। जैसे डेविसन थे, कौन थे, डेविसन थे, जर्मर थे, इन सभी वैज्ञानिकों ने बताया, डेविसन, जर्मर, इन सभी वैज्ञानिकों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनों में व्यतिकरण तथा विवर्तन का, व्यतिकरण तथा विवर्तन का भी गुण पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनों में व्यतिकरण तथा विवर्तन का भी गुण पाया जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या है, तरंग जैसा भी गुण प्रदर्शित करते हैं। और तरंग, व्यतिकरण, विवर्तन किसमें पाया जाता है, ये तरंगों के गुण हैं। और इलेक्ट्रॉनों में अगर ये गुण पाया जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कण मतलब तरंग जैसा भी गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की द्विक प्रकृति होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन तरंग और कण जैसा गुण प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से सुनिए, आप लिखेंगे कैसे, कुछ नहीं, सीधे से लिखिए कि प्रारंभिक परमाणु मॉडलों से
क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं प्रारंभिक प्रमाण मॉडल जो भी आप लोग पढ़े, थॉमसन का प्रमाण मॉडल, रदरफोर्ड का प्रमाण मॉडल और बोहर का प्रमाण मॉडल, सोमरफेल्ड का प्रमाण मॉडल। इन सभी मॉडलों से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कण जैसा गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों में डेविसन, जर्मर तथा और अन्य वैज्ञानिकों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनों में व्यतिकरण तथा विवर्तन का भी गुण पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में कण और तरंग दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोगों को लगभग समझ में आया होगा, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति भी। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो आप जैसे बताया गया चाहे वैसे नोट कीजिएगा, या थोड़ा बहुत इधर उधर अपने शब्दों में से नोट कर लीजिएगा। किताब भी आप लोगों के पास होगा, उस किताब को पढ़िएगा, फिर जो है एक बार पुनः वीडियो देखिएगा, फिर जो भी समझ में आए थोड़ा बहुत नोट करते रहें। ठीक है, कल अगला टॉपिक जो भी होगा उसके आगे बताया जाएगा। इतना आप लोग पढ़ें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करते हैं, जो आप सभी लोग करते रहे, लाइक करते हैं, शायद सब्सक्राइब जो भी होता है इंग्लिश में आता नहीं है, उसको आप सभी लोग करते रहें। ठीक, थैंक यू।